पिछले कुछ वीडियोस से व्यूज काफी कम आ रहे हैं। खैर मेन टॉपिक पे आते हैं। सीआईडी ने 2 महीने तक सस्पेंस बनाया। पहले पता नहीं था कि ये सिर्फ जिंदा है या नहीं, फिर उसको खुलासा हुआ और एक काइंड ऑफ पता था कि ये होने वाला है। बट एक एंगल और भी था कि वो गद्दार कौन है जिसने बारबोसा की हेल्प करी ब्यूरो में ब्लास्ट करने में। इसका शक बारे बारे सब पे जा रहा था। सबसे पहले आयुष्मान कैरेक्टर, पर कैरेक्टर उस वक्त नेगेटिव ही लग रहा था स्टार्टिंग में, वो तो बाद में उसे व्हाइट वॉश किया गया। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है एसीपी की फोटोज को जलाना। तो पहले लगता था वो गद्दार है, फिर अभिजीत और टोनी वाला स्टोरी दिखाया जाने लगा तो हमें लगने लगा कि अभिजीत हो सकता है वो गद्दार। फिर शक पंकज पे भी जाता है, भूमि पे भी जाता है और फाइनली पूर्वी हमें किसी कॉल पे बात करते हुए दिखती है। और तब ऐसा लगता है कि वही तो नहीं है गद्दार, क्योंकि ब्यूरो की सारी इन्फॉर्मेशन उस आदमी को शेयर करती है। मगर फाइनल हमें बताया जाता है कि असली गद्दार डॉक्टर सालुखे हैं। और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि तुम्हें हर किसी कैरेक्टर पर शक जाएगा। स्टोरी की उस तरह से दिखाया जा रहा था, मगर सालुखे के ऊपर एक बार भी शक नहीं जाएगा। और ये मेरे लिए हजम करना बहुत मुश्किल है कि सालुखे गद्दार है। फिर एक क्वेश्चन रेज होता है, वाज दैट सालुखे एंगल ओनली फॉर ब्रिंगिंग बैक तारिका? और क्या सालुखे साहब का कैरेक्टर खत्म? क्या नरेंद्र गुप्ता सर ने शो को छोड़ दिया? ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है। ये नहीं होने वाला। सालुखे साहब वापस आएंगे और पॉजिटिव कैरेक्टर में ही आएंगे। और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ रीजंस भी दे सकता हूँ। सबसे पहले सालुखे साहब ने जो रीजन दिया वो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। सही पकड़े हैं। मगर अब गुस्सा होकर सालू कहता है, मैं बता दूं सच क्या है। तुम लोग उल्टे सीधे केस लेके आते थे मेरे पास उलझे हुए, और मैं बैठकर उन्हें सुलझाता था। दिन रात अपनी लैब में बैठ के मेहनत करता था ये जानने के लिए कि खून कैसे हुआ है, कौन कैसे मरा, और उसका क्रेडिट लेते थे तुम लोग, और मैं जीता था तुम्हारे शरणों में। ये है सच। बारबोसा ने मुझे मौका दिया और मैंने उस मौके का फायदा उठाया। तुम ही बताओ, क्या ये सारी बातें तुम्हारे लिए सेंस बनाती है? क्यों मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सालुखे साहब इज कोर कैरेक्टर ऑफ सीआईडी। ऐसे अचानक से उनका कैरेक्टर नेगेटिव बना देना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। फिर अगर हम देखें तो डीएनए टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि यही हमारे असली एसीपी सर। अगर सालुखे ने पहले वाले रिपोर्ट्स मैनिपुलेट किए थे और एसीपी को मरा हुआ बता दिया, तो यहाँ भी वो चीज आराम से कर सकता था ना। वो कह सकता था ये असली एसीपी नहीं है, रिपोर्ट्स मैच नहीं होते, कोई उन पर सवाल भी नहीं करता। क्यों शक के घेरे में एसीपी साहब थे, सालुखे नहीं, वो पकड़ा ही नहीं जाता। तो फिर क्यों उसने सच बताया, जबकि जानता था एसीपी को गद्दार के बारे में पता था। और ये भी देखो, उन डॉक्टर्स ने जब सुसाइड किया था इंटरोगेशन रूम में, तो उन्हें जहर किस सीआईडी ऑफिसर ने दिया था। एटलीस्ट सीआईडी को मानना चाहिए। तो वहाँ पर डॉक्टर सालुखे था ही कहाँ, वो जहर कैसे देगा? मेक सेंस नो। अगर सच में नरेंद्र गुप्ता सर सीआईडी को छोड़ रहे हैं एज पार्थ समधान, तो उसमें भी देखो पार्थ को फेयरवेल मिला, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा दोनों, जो कि बस 15 एपिसोड्स के मेहमान थे। नरेंद्र सर तो स्टार्टिंग से हैं। किक भी बस पार्थ ने काटा, नरेंद्र सर ने नहीं। मैं मान ही नहीं सकता वो सीआईडी छोड़ रहे हैं ऐसे अचानक से। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, तुम्हें याद होगा अभी 2 महीने पहले बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि शिवाजी साटम इज लिविंग सीआईडी, द कैरेक्टर विल बी डेड। हाँ, ये चल रहा था ना। ये चीज पूरा वायरल हो गया था कि उनका कैरेक्टर एंड हो गया। फिर हमें पता चलता है कि उन्होंने ब्रेक लिया, फिर हमें उनका कमबैक भी देखने को मिलता है। पर एक भी न्यूज नहीं आया नरेंद्र सर के शो को लीव करने का। ये भी है कि गद्दार होने के पीछे का रीजन क्या है। क्यों सीआईडी साहब सीआईडी छोड़ के बारबोसा के लिए काम करने लगेंगे? पहले वाला रीजन मत बोलना, दैट वाज बुलशिट। अच्छा, ये मेरी थियरी है ना, डाउट मत करना। अगर तुम्हें सही लगे तो बता देना। ये चीज हो सकता है कि ये सब एसीपी और सालुखे का प्लान होगा असली गद्दार ढूंढने के लिए। मेरा मानना है कि गद्दार कोई और ही है, क्योंकि अभी जो असली गद्दार है वो सालुखे के कबूल करने के बाद रिलैक्स हो जाएगा, तो उसे ढूंढना और इजी हो जाएगा। और अगर सालुखे ऐसा कोई सेक्रीफाइस दे रहा तो इस बात के हाई चांसेस है कि गद्दार कोई फॉरेंसिक से ही हो, डॉक्टर गार्गी मे बी। और देखो, इन सब के बाद दूसरे हफ्ते में तारिका जी वापस आ गई। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है और एपिसोड में देखने को मिलता है कि तारिका जी नाराज है अभिजीत से। वो कहती है, तुमने कभी कुछ समझने की कोशिश की अभिजीत? अभिजीत रिप्लाइज, कैसे समझे? आप कुछ बताया तो? आपको तो बस फैसला सुनाने की आदत है। सीआईडी छोड़ के जब आप चली गई थी तो भी आपने ऐसे ही फैसला सुना दिया था। तारिका कहती है, हाँ सुनाया था मैंने फैसला सीआईडी छोड़ने का, पर तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। और जाने के बाद एक मैसेज, एक कॉल तो कर सकते थे। यहाँ पे सब मेरे टच में थे तुम्हारे सिवाय। तुम्हें मेमोरी इश्यूज हैं, मैं जानती हूँ,
पर इतनी जल्दी मुझे भूल जाओगे, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बस इतनी बातचीत हो पाती है, दोनों का प्यार वापस। अब देखते हैं तारिका जी की स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है, और शायद हमें इंतजार करना चाहिए शाहरुख साहब के कमबैक का, बहुत ज़्यादा चांस है। कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो ज़रूर बताना। नेक्स्ट और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।